हमार बारी हमर गोट के दिखाया जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो मोतीलाल बोरा के अंतिम संस्कार के। अविभाजित मध्य प्रदेश के दूघाम मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल बोरा के अंतिम संस्कार दुर्ग के शिवनाथ नदिया के तट में राजकीय सम्मान के संग करेगी। जी हाँ, बड़ संख्या में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता मन शामिल हुए। ये बेरा मोतीलाल बोरा की बेटा अरविंद बोरा अपन पिता ला मुखाग्नि दिन एकर पहले के पार्थिव देह रायपुर पहुंचे रही और राजीव भवन में लोगन श्रद्धांजलि दे पर उमड़े रहे हैं। मंझनिया 12 बजे पार्थिव देह ला दुर्ग ले जाएगी। जी हाँ, 12:30 ले संझा 4 बजे तक अंतिम दर्शन पर रखेगी। 4:30 बजे राजकीय सम्मान के संग मोतीलाल बोरा के अंतिम संस्कार करेगी। अंतिम संस्कार में सीएम भूपेश समेत तमाम कांग्रेसी नेता मन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में घलो बोरा ला श्रद्धांजलि देगी। जेकर बाद सदन के कार्यवाही बुधवार तक स्थगित करके सब्बो कांग्रेस विधायक और मंत्री एक साथ बस ले दुर्ग रवाना हुए और बोरा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संग ही देश के कई वरिष्ठ नेता घलो अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अनंत में विलीन हो गए मोतीलाल बोरा और अपन पाछू छोड़ के गए एक लंबा राजनीतिक जीवन, जेन में पार्षद ले शुरू होके केंद्र के सक्रिय राजनीति में ओमन कई पद ला सुशोभित करें। दूहा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब जगह उन अपन जिम्मेदारी ला निभाइन और साफ सुथरा छवि के साथ लोगन ला सुरता में रही। तो बड़े बेटा अरविंद मुखाग्नि दिन एबेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संग तमाम मंत्री मन शामिल रहे हैं और अंतिम सफर के साक्षी बने। तकाली 93 बच्चा के उम्र में फोर्टिस अस्पताल में मोतीलाल बोरा के निधन हो गए रही से। आज पार्थिव देह ला रायपुर लाएगी। सुकर बाद 12:30 ले संझा 4 बजे तक अंतिम दर्शन पर वहां रखेगी। 4:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेगी। हम लोगों के लिए, देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और कांग्रेस जनों के लिए मोतीलाल बोरा जी का जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है। वो सबके गार्जियन थे और सभी कांग्रेसजनों की तरफ से आज उनके अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए आया हूँ। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने स्वयं हमें यहाँ पर भेजा है ताकि उनकी ओर से बोरा जी, जिन्होंने सारा का सारा जीवन कांग्रेस के लिए लगा दिया, उनके लिए हम अपनी तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोतीलाल बोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में दुख सहन करने की क्षमता दे। और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बोरा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही उनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए परिवार को इस बहुत बड़े क्षति को सहने की संपूर्ण शक्ति प्रदान हो, वैश्विक शक्तियां उन्हें वो मजबूती दें और सदैव श्रद्धेय मोतीलाल बोरा जी की आत्मा को शांति मिले। आज महसूस हो रहा है कि हम सबके अभिभावक, पिता तुल्य व्यक्ति का न रहना निश्चित रूप से पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हम सबकी क्षति हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़त हमें। राजेश, और आज अंतिम संस्कार के साथ साथ एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रही से ओलख खोद इस पार्टी है।
राजेश आवाज मिला थे। तो राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़े हवाए कहूँ आवाज मिला थे। राजेश, अगर हम बात करें अभी कुछ देर पहले ही दुर्ग के जो शिवनाथ नदी के जो जी बोलो जी ज्योति, अगर हम बात करें तो अभी हमन मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के कर्मठ नेता रही से है, निष्ठावान कार्यकर्ता नेता रही से, ओकर अंतिम संस्कार के कार्यक्रम जो शिवनाथ नदी के मुक्ति धाम में हो रही, वहाँ से हमन लौट के आए और हमन देखन हमन रायपुर से जब राजीव भवन से ओकर जो शव यात्रा निकली, पार्थिव शरीर निकली, दुर्ग पहुँची ओकर निवास पद्मनाभपुर में, और पद्मनाभपुर से फिर ओकर बाद शिवनाथ नदी मुक्ति धाम पहुँची। वो सबो जगह हमन एक चीज़ देखे हैं कि काफ़ी लोग मन ओकर श्रद्धांजलि दे बर पहुँचे रही, ओला अंतिम दर्शन करे बर पहुँचे रही, चाहे हमन घर के बात करन, चाहे हमन मुक्ति धाम के बात करन, चाहे हम दुर्ग से लेकर अगर हम बात करन ओकर घर से लेकर वहाँ तक के बात करन, तो सबो जगह हम बात करन तो सबो जन ओकर अंतिम दर्शन के लिए, ओकर श्रद्धांजलि दे बर, ओकर से अपन श्रद्धांजलि अर्पित करे बर लोग मन सकलाए रही। और दिल्ली के बड़े बड़े नेता घलो मन आए रही, हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुँचे रही से, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रही से, केंद्रीय मंत्री जो रही से मुकुल वासनिक वो पहुँचे रही से, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता के साथ साथ पूरा समाज के लोग भी लोग पहुँचे रही, सामान्य व्यक्ति भी पहुँचे रही। ये सब एक चीज़ दर्शाते हैं कि मोतीलाल वोरा जो है केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपन नाम नहीं कमाए रहे, सामाजिक और क्षेत्र में भी अपन नाम कमाए है। और जतेक जन जो जन से होकर संबंध बने हैं वो सब संबंध एक पारिवारिक संबंध के रूप में दिखी से, और एक आत्मीयता दुर्ग भिलाई रायपुर तक पूरा दिखी से। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी पर। आगू बाड़बो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर ले शुरू हुए है, फिर बारदाना की कमी अब खरीदी माड़ंगा लगावत है। महासमुंद जिला और रायगढ़ जिला में बहुतों खरीदी केंद्र मन में बारदाना नहीं होए के सेती खरीदी बंद करे के नौबत घलो आगे हवे। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता, सरकार और राजनीति धान ले जुड़े हैं। यही कारण है कि धान और किसान के मुद्दा में पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते। भूपेश सरकार 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू करे है, फिर कई धान खरीदी केंद्र में अभी रे बारदाना के कमी आगू आत। एखर ले कई केंद्र में धान खरीदी संकट में जूझत है। प्रदेश के कई जिला में बारदाना के कमी के शिकायत है। महासमुंद जिला में बारदाना की कमी ले किसान हलकान है। अब नवा प्लास्टिक बारदाना केंद्र में पहुंच गए है, फिर अभी भी बारदाना के समस्या बने हुए है। कुछ धान खरीदी केंद्र मन में समिति किसान मन ले बारदाना मांगत है, जेकर ले छोटे किसान का ना बारदाना नहीं होए ले वो मन धान नहीं बेच पा। रायगढ़ जिला में अब तक 20 लाख कुंटल धान के खरीदी हो चुके हैं, फिर जिला में बारदाना की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई। जिला प्रशासन का ना अवैया 8-10 दिन खरीदी लायक ही बारदाना की स्टॉक है। उन्हें बालोद में खरीदी केंद्र में धान के आवक बने हैं, फिर उठाव नहीं होए के सेती केंद्र में धान जाम हो गई। धान साफ सफाई करके रखे हैं, अब बेचना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। इतना साल भर मेहनत किए हैं तो परेशान है, जल्दी बिक जाए तो बढ़िया होगा। सरकार से निवेदन है जल्दी बारदाना व्यवस्था करें। पास के समितियों में भी बारदाना नहीं, आस पास के सोसाइटी में भी थोड़ा सड़ा फड़ा बस्ता से थोड़ा प्रॉब्लम तो जा रहा है बोरा का चलते, किंतु धान वापस नहीं हो रहा है। बारदाना के कमी ले जिहाँ एक डहर धान खरीदी प्रभावित है, उन्हें दूसरा डहर विपक्ष सरकार ला घेरा थी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि सरकार के नियत ही नहीं है धान खरीदी, यखर बरोहार रंग रंग के बहाना बनावत है। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी का ना कोई मुद्दा नहीं बाँचे है, यकर से वह बारदाना के भ्रम फैलावत है, जबकि बारदाना की व्यवस्था करे जा चुके हैं। नियत ओकर ठीक नहीं है, धान का लेना नहीं चाहे और एकर कारण में कभी बोरा नहीं एकत है तो सोसाइटी बंद हो जाते खरीदी है। सिंगल कांटा लगा दी है कई ठो सोसाइटी में जहाँ तौल नहीं हो सके, और ओकर बाद में अभी जो डीओ कट करके सोसाइटी से जाना चाहिए राइस मिल में स्टेकिंग पॉइंट में, तो सोसाइटी जाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कुछ भी नहीं करती है।
धान खरीदी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन सिस्टमेटिकली सभी को टोकन बढ़ चुका है, सभी समितियों में धान खरीदी हो रही है। बारदाने की जहाँ तक बात है तो हमने बारदाने भी उपलब्ध करा दिए हैं, यहाँ तक कि मिलर के बारदाने और स्वयं किसानों के बारदानों की भी हमने व्यवस्था करा दी। धान के कटोरा में ऐसो सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य राखे है। फिर खरीदी केंद्र मन में बारदाना की कमी के शिकायत खरीदी ला असर डाला थे। बारदाना की कमी ले किसान और समिति प्रबंधक घलो परेशान है। सवाल ही है कि अब बारदाना के अभाव में लक्ष्य कब तक पूरा हो पाए। काबर की धान खरीदी केवल जनवरी तक ही राखेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रायगढ़ जिला में केंद्र सरकार के PM सम्मान निधि में गड़बड़ी सामने आए हैं। कृषि विभाग जिला में 26,000 ऐसे किसान ला योजना के लाभ देस जे मन में योजना बर पात्र ही नहीं है, न तो एमन का न जमीन है न ही एम कर मन करा वास्तविक किसान हवाए। मामला आगू आए के बाद अब एम राशि के रिकवरी के निर्देश जारी करेंगे। रिकवरी करे जाए वाला राशि लगभग 11 करोड़ रुपया के आसपास है। वो ये मामला लले के राजनीति घलो गरमागे है। भाजपा के कहना है कि किसान कबू फर्जी नहीं हुआ। सरकार जानबूझ के केंद्र सरकार के योजना ले किसान मन ला वंचित करना चाहते। वहीं अधिकारी है पोर्टल में फर्जी किसान मन के एंट्री के बाद कहा थे। किसान सम्मान निधि में क्या है, पोर्टल में सभी को अलाउ था, मतलब किसान स्वयं भी पंजीयन कर सकता है और लोक सेवा केंद्र से भी कर सकते हैं और विभाग के द्वारा भी। तो इसमें स्वयं से जो किए हैं अपात्र थे, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, ऐसे किसान भी पंजीयन करा लिया और उसके बाद उनको पैसा भी मिल गया है। उनको सभी का वसूली के लिए आदेश जारी करेंगे और उसको पॉइंट आउट करके उनसे वसूली का मतलब पूरा प्रक्रिया अपनाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, उन किसानों से पैसे वापस लेना ये किसानों के ऊपर में सरासर अत्याचार है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पैसे भेज रही है और भूपेश की सरकार उन पैसों की वसूली कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस एक ऐसे गैंग के खुलासा करे है जो फर्जी वेबसाइट बना के गूगल में फर्जी तरीका ले फिट करके लोगन ला ठगी के शिकार बनाते हैं। पुलिस के साइबर सेल है बिहार के कई जिला में एक हफ्ता ले ज्यादा बेरा तक अपन चिन्हारी छुपात हुए कैंप करी। एक बाद गैंग ले जुड़े महिला एक नाबालिग समेत 6 लोगन ला गिरफ्तार करके रायपुर बुलाया है। PHQ ले मिले जानकारी के मुताबिक ये सातिर गिरोह बिहार के नवादा और नालंदा जिला के अलग अलग गाँव में रह के कई बड़े कंपनी मन के फर्जी वेबसाइट बना के गूगल में फिट करत रही, जेकर ले सर्च करे में फर्जी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाते हैं। वेबसाइट में दिए नंबर में अपन पूरा डिटेल दे के करीब 10,000 लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। नवा रायपुर स्थित साइबर थाना में पाछू दिन मुंगेली के राजकुमार यादव शिकायत करे रही के ओखर साथ बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के नाम में फर्जी वेबसाइट के जरिए 1,16,000 रुपया के ठगी हुए है, जेकर ऊपर मामला दर्ज करे के बाद साइबर सेल के 9 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई। आरोपी मन ले पूछताछ में बताइन कि ओखर गिरोह लोगन ले ऑनलाइन ठगी बर सिंडिकेट के तौर में काम करते। पटना में बैठे एक मनखे गिरोह ला अकाउंट के डिटेल उपलब्ध करा रहे थे। वह एक मनखे के काम ऐसे लोगन ले संपर्क करके बैंक ग्राहक सेवा, LPG वितरण केंद्र, बैंक ले लोगन ला लोन दिलाए के झांसा देके प्रोसेसिंग फीस और दूसरा चार्ज के नाम में मोटा रकम अलग अलग खाता में डलवाए रही। एक बाद बिना CCTV वाले ATM ले कैश निकाल ले जात रही। अवैध दिन में कई राज्य के पुलिस छत्तीसगढ़ आके आरोपी मन ले पूछताछ कर सकत है। कोंडागांव जिला के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में नक्सली सुगबुगाहट तेज हो जाते। यहाँ बीते संझा 40-50 हथियारबंद नक्सली पंचायत विभाग के सब इंजीनियर नरेंद्र कुमार भगत लागवा कर ले रहे। नक्सली मन धमकी देके इंजीनियर ला देर रात 2 बजे रिहा कर दिन। नरेंद्र कुमार भगत छूट के SP सिद्धार्थ तिवारी ला पूरा मामला के जानकारी दी। भगत लंबा बेरा ले जनपद पंचायत बड़े राजपुर में पदस्थ रही से। भगत 20 दिसंबर के संझा 4 बजे बस्तर बडरा में CC रोड निरीक्षण पर पहुंचे रही। यहाँ ले लौटत बेरा नक्सली ओला 12 किलोमीटर अंदर जंगल में ले गए। नक्सली मन ओला बस्तर बडरा में CC रोड निर्माण कार्य बंद करे के समझाइश दे के छोड़ दिन। फिर काम बंद नहीं कराए में उनला मारे के धमकी देन। तो वहाँ बस्तर बडरा में CC रोड जो बना है उसका कोर कटिंग के लिए गया। कटिंग करवा के जब वो वापस आ रहा था तो कुछ लोग रोके रास्ता और मेरा हाथ पीछे करा के बांध दिया। फिर उसके बाद 12 किलो जंगल के अंदर फिर भी लोग 30 से 50 के बीच में रहे। बोले कि हम लास्ट चेतावनी दे रहे हैं और अगर इससे भी अगर तुम नहीं मानोगे, अगर बनवाएं तो हम तुम्हारे घर आके मारेंगे।
बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा के संरक्षण और संवर्धन के तहत अरपा रिवर फ्रंट की योजना सरकारी ढर्रा के शिकार हो नजर आते। बेदखली कार्रवाई के 6 महीना बाद घलो एकर ऊपर काम शुरू नहीं करे जा सके है। असल में अरपा के संरक्षण और संवर्धन के तहत बिलासपुर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के प्लान बनाए गए रही, जेकर तहत इंदिरा सेतु ले सनीचरी पचरी घाट तक अरपा नदी के दोनों किनारा में 4 लेन सड़क के निर्माण और सौंदर्यीकरण करे जाना है। एकर बर बीते दिन नदी किनारे कई साल ले काबिज सैकड़ों परिवार विस्थापित करे गए से तब ये दावा करे गए से कि बरसात खत्म होती सड़क निर्माण के काम शुरू हो जाए। योजना के जल्दी क्रियान्वयन पर खुद तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी मंडल योजना ला स्मार्ट सिटी में शामिल करत हुए 100 करोड़ रुपया स्वीकृत कराए रहे। फिर 6 महीना बाद घलो टेंडर के फेर में काम अटक गए है। 2 बार टेंडर बुलाए के बाद भी टेंडर फाइनल नहीं हो सके है। योजना के लेट लतीफी ऊपर विपक्ष घलो सवाल खड़ा करा थे। पूर्व महापौर किशोर राय के कहना है कि निगम में फेल साबित हो गए है। इति महापौर कहा थे कि जल्दी ही टेंडर विवाद के निपटारा करके काम शुरू करे जाए। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सरकार को वहाँ के गरीबों के आशियाने तोड़ने की ज़्यादा हड़बड़ी थी बनिस्बत संवारने की, और आज लगभग 4 माह से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। इनके टेंडर तक नहीं लगे, तिल मात्र भी काम नहीं हुआ है। यह सरकार की घोर लापरवाही है। टेंडर को खोलने में भी कोर्ट में याचिका दायर हो गया है, जिसका पेशी 6 तारीख को है। अगर कोर्ट के 6 तारीख को डिसीजन होता है, उस स्थिति में हम 7 तारीख को टेंडर को खोल करके कार्य को प्रारंभ करेंगे। जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए कॉन्ट्रैक्टर, उनके द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इसमें अभी प्रोसीडिंग पे रोक लगाया गया है। 6 जनवरी को इसकी फिर से सुनवाई होनी है, तो जो भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मरवाही वनमंडल के गौरेला रेंज में भालू के हमला में एक मनखे के मौत हो गई, जबकि एक दंपति के जान बाल बाल बची। ससल में मरही माता दर्शन बर भाटापारा निवासी के भनवाटंक रद्दा में भालू से मुठभेड़ हो गई। 16 गंभीर रूप में घायल अवस्था में अस्पताल ले जात रही से रद्दा में ही युवक के मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार दंपति घलो भालू के हमला ले बाल बाल बच गए और मोटरसाइकिल छोड़ के भागिन। घटना के बाद ले भालू घलो रद्दा में ही बेहोश हो गए, जेकर ले मुख्य मार्ग के दोनों मुड़ा आवागमन बंद हो गई से। दूसरे रहर कोरबा में दर्री के झाबू जंगल में आतंक मचैया खूंखार भालू ला वन विभाग पकड़ ले। इतवार के नवापारा गांव में झाड़ बनाए बर फुलबहरी काटत 2 सियानीन महिला लक्ष्मणिया और पुनिया ऊपर भालू हमला कर दिस। लापता महिला के लाश 24 घंटा बाद सोमवार के जंगल में मिले। बिलासपुर के कानन पेंडारी वन विभाग की टीम भालू ला पकड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चले। लगभग 3 घंटा चले रेस्क्यू के बाद ट्रैंकुलाइज करके भालू ला काबू में करेगी। छत्तीसगढ़ में जबर जाड़ा के प्रकोप जारी है। फिर अवैया दिन में प्रदेशवासी मन ठंड ले जरूर राहत मिले के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 3 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़े के संभावना है। आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में शीतलहर चले के आशंका जताए जाते। अंबिकापुर 6.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के संग सबले ठंडा और शीतलहर के चपेट वाला इलाका है। कवर्धा जिला में घलो ठंड के सेती लोगन के दिनचर्या प्रभावित हो गए है। क्षेत्र में चिल्फी, बेंदा, साल्हेवारा प्रचंड ठंड पड़ा थे। चिल्फी में ओस के बूंद जम के बर्फ बना थे। वहीं बलरामपुर में कड़ाका के ठंड लोगन घर में ही रहे पर मजबूर हैं। खेत खलिहान मन में बर्फ के हल्का चादर ले लोगन अलाव जलाए पर मजबूर हैं। होंडा दुपहिया वाहन के सेल और सर्विस में रायपुर में अगवा रायपुर के लालपुर स्थित सिटी होंडा रायपुर में एक्टिवा 6G के नवा वेरिएंट लॉन्च करेगी से। होंडा एक्टिवा के लॉन्च के बाद सफलतम 20 साल पूरा होए ऊपर होंडा 20वां एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन एक्टिवा 6G लॉन्च करे। सिटी होंडा के डायरेक्टर कैलाश खेमानी बताइन कि नवा वेरिएंट एक्टिवा 6G 2 रंग में उपलब्ध है, जेमा गोल्डन कलर के ग्राफिक्स के साथ 20 ईयर के स्पेशल लोगन समेत कई नवा फीचर्स है। नवा मॉडल में लेग स्पेस ज़्यादा है, जेमा आगू सामान रखे में सहूलियत होगी। एक्टिवा 6G मॉडल में डिक्की के आकार बड़े हैं, जेमा हेलमेट के साथ दूसरा जिनिस रखे के जगह है। नवा मॉडल में हेडलाइट और लेड लगे हैं, जो रात के बेरा में बेहतर रोशनी देते हैं। स्पेशल एडिशन में पहली बार बॉडी कलर के रंग के अलॉय व्हील दे गए हैं। गाड़ी के इग्निशन ऑन और ऑफ करे बर एक्सीलेटर करना ही स्विच है, जेला ऑफ करत ही इंजन घलो ऑफ हो जाते। बटन ले ही डिक्की और पेट्रोल टैंक की कैप खुल जाही। साथ ही साथ अपर डिपर पासिंग स्विच घलो देके है। एक्टिवा 6G अपन सेगमेंट में मालिक ला सबले बेहतर माइलेज, आरामदायक सवारी के साथ स्टाइलिश 2 व्हीलर राइड देते।
में होंडा ने एक्टिवा में 2 वेरिएंट और निकाले हैं कलर ग्राफिक के साथ। स्पेस बड़ा हो गया है, जो पहले छोटा था, लोगों को तकलीफ होती थी कुछ सामान रखने में, तो लेग स्पेस बड़ा कर दिया है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। BS6 में नया आया है, तो ये अच्छा इसका प्रतिसाद मिल रहा है लोगों से और कलर बहुत पसंद किए जा रहे हैं। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात का है देवपिता जय जोहार।